अभी 2-3 दिन से एक न्यूज़ चल रही है कि मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाई उसका खुलकर विरोध हो रहा है। कुछ तो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका अब करियर खत्म हो गया, मतलब कि इतनी चाटुकारिता की है, मतलब कि ये भी अंधभक्त निकली है। मैं प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई तो होंगे ना, मतलब वो अपनी सोचते हैं कि नेता बनना है, आपको पार्टी ज्वाइन की तो नेता बनना है, तो आपका आइडियल कौन है? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। एक तरफ ये चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट क्यों मिल गया और उसको आरजेडी ने रघुनाथपुर से विधानसभा की सीट क्यों दी। अब जिनको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा शहाबुद्दीन कौन था। भोले लोग हैं हमारे, आरजेडी के कुछ लोग हैं और कुछ अदर दल के हैं। तो शहाबुद्दीन वही है जिस पे हर तरह का केस है, कोई भी हो। 2 भाइयों के मर्डर केस में ये 2004 में गए थे जेल, इनको आजीवन कारावास हुआ और वहीं 2021 में कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब 1-2 दिन पहले आरजेडी से अनाउंस होता है, मतलब कि कुछ फुटेज निकल के आती हैं कि वहाँ पे जो उनके बेटे हैं सुपुत्र ओसामा को, उसको रघुनाथपुरा की विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि एक साइड तो हम लोग मैथिली ठाकुर का विरोध कर रहे हैं और दूसरी साइड हम लोग उसकी रघुनाथपुर सीट वाले में कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि मैथिली ठाकुर अंधभक्त हो गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरनेम यानी कि टाइटल उनका ठाकुर है। तो इस वजह से भी लोग चिढ़ रहे हैं कि भाई बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ली। हालांकि कभी उसने ये नहीं बोला कि मैं बीजेपी को पसंद करती हूँ या बीजेपी में जाना चाहती हूँ। बीजेपी ने उससे कांटेक्ट किया, उसको लगा कि मुझे भाई राजनीति में जाना चाहिए, तो वो आ गई। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि नेहा राठौर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बीजेपी को ट्रोल करते करते कब वो देश विरोधी बातें करने लगी हैं। इनफैक्ट जो लोक गायिका हैं, सो कॉल्ड लोक गायिका हैं, उन्होंने भाई जो राहुल गांधी की स्टेज है वहाँ पे भी अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया, खूब नाच गाना किया, मतलब कि खूब तारीफ की, मतलब कि इतनी चाटुकारिता की है कि उसको टिकट नहीं मिला। शायद कांग्रेस को भी पता है कि ये किस लायक है, किस लायक नहीं है। अगर नेहा राठौर को टिकट मिल जाता तो वो भाई एकदम सही हो जाती, एकदम लोगों को लगता भाई ये बिल्कुल कांग्रेस ने सही डिसीजन लिया है, इसको टिकट दे दिया। दूसरी तरफ देखो कि खेसारी लाल ने भी आरजेडी ज्वाइन की है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों भाई, वो अंधभक्त नहीं है क्या? या उसका करियर खत्म नहीं हो सकता है? मतलब कि अगर राजनीति में कोई सीधा साधा बंदा आ जाए ना, तो उसको पहले ही डिसाइड कर लेते भाई अब ये काम तमाम हो गया, इसका फ्यूचर नहीं है। तुम लोग क्या चाहते हो? राजनीति में सब है गुंडे मवाली ही भरे पड़े रहे हैं, रेपिस्ट हो या हत्यारा हो, सब यही लोग जाएं। क्या चाहते हो तुम लोग? और मैथिली ठाकुर ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की है, उसने रीजन भी बताया था कि आरजेडी के काल में उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा, जहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे, वहां के जो लोकल हैं वो क्या बोल रहे हैं उस बारे में, कि जो अभी ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद वाला, उसके बारे में क्या नजरिया है। क्या हुआ? पोस्टर हम लोग लगवाए क्योंकि वहाँ के देख के कानपुर या यूपी साइड का कुछ था। कानपुर में पुलिस ने रोका था, एक जगह पे गलत लगा दिया गया था। गलत जगह मतलब समझे नहीं आप? चौराहा पे नगर निगम का जो व्यवस्था होता है, तो नगर निगम बताता है यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, वहाँ अवैध रूप से लग गया था। इशू उसमें अवैध था। तो पुलिस ने कहा हटा करके दूसरी जगह लगा दो, हट लग गया। अच्छा ठीक। फिर ये अपने से मतलब ये हुआ, अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी, तो ये सब जितना ही पोस्टर अगर कोई फाड़ता ना, तो पूरा उसको गांड में मिला देंगे। देखा, सुन लिया। जब भाई ये ऑन कैमरा बोल सकते हैं कि भाईजान ने बोला, भाईजान मतलब समझ रहे हो, ओसामा भाईजान ने बोला है कि उसको मिला देते। भाई मिला भी सकते हैं, सताए हुए डरे हुए लोग हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते, जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले। साहब मतलब साहबुद्दीन? नहीं भाईजान ओसामा भैया, उनके बेटे। उनके बेटे क्या बोले हैं? बस बोले कि इस बार अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा,
रघुनाथपुर। अब सोचो अगर ये हार गए तो बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पे हारने से बुरे का दो तात्पर्य निकल रहा है। अगर ओसामा हार जाता है तो एक तात्पर्य तो यह है कि हो सकता है उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए, जो कि नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। और दूसरा ये है, अगर हार गए तो वहाँ आने वाले समय में क्या दंगा होंगे कि नहीं होंगे, एक वो बुरा हो सकता है। आप पोस्टर का छोड़िए ना, मेरे ही मोहल्ले में बनिया टोली में एक ने पोस्टर फाड़ दिया। उसको हम लोग आज भाईजान बोले कि तुम लोग उसे ढूंढ के ला, बांध के ला मेरे घर पे, ठीक। तो वो उसको हम लोग कल रात भर खोजे बट वो मिला नहीं। अब सोचो जिसने पोस्टर फाड़ दिए हैं उसकी क्या स्थिति रही होगी, मतलब कि वो अब वो जगह छोड़ चुका है। और अगर इनको गलती से मिल गया, जैसा कि ये बता भी रहा है और कह रहा है कि अगर साबुद्दीन के टाइम पे यह हुआ होता तो उसको मिला दिए होते। और अब अगर सोच लो ओसामा जीत गया बाई चांस, क्योंकि अपने पिताजी की सीट से लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वो जीत जाता है तो जिसने पोस्टर फाड़े थे, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आने वाले समय में उसके साथ कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिल जाएगा, वो इस दुनिया में नहीं बचा होगा फिलहाल। अगर साहबुद्दीन होते तो जो अगर ये किया रहता उसका खैर नहीं रहता। किसी का गांड में दम नहीं है कि उनके पोस्टर लगने के बाद भी कोई उनका पोस्टर लगा दे। उनका वो था गुंडागर्दी, ठीक है। जब भाई ये लोग ऑन कैमरा बोल सकते हैं, इनको पता है कि ये रिपोर्टर है, ये पब्लिश भी होगा, ऑफ कैमरा क्या क्या करते होंगे तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो अब मैं सिर्फ जनता से ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम लोग इन लोगों से क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हो, जो सीधा साधा इंसान ज्वाइन कर रहा पार्टी को, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हो, उसके पीछे क्यों टारगेट कर रहे हो। क्या अब ये सोच लिया जाए कि शहाबुद्दीन के बेटे अब शहाबुद्दीन के नक्शे कदमों पर चलेंगे, क्योंकि ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से वो आग उगल रहा है। और शहाबुद्दीन के बेटे भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, ये भी 3-4 महीने की जेल काट के आए हैं जमीनी विवाद को लेके। और हमें तो पता ही है कि जो आरजेडी के संस्थापक हैं लालू यादव, उनका तो जेल से लग रहा घर जैसा माहौल हो गया कि आना जाना कोर्ट कचहरी ये सब लगा ही रहता है। इनके घोटाले गिनाने की कोई वो नहीं है कि भाई गिनाएंगे तभी तुम लोग समझोगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जितने से जितने युवा ज्वाइन कर सके किसी भी पार्टी को वो ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी ही ज्वाइन करो, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करो। और जनता से भी सिर्फ मैं इतना ही कहने वाला हूँ कि हम उनको क्यों वोट देते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी ही इतने केस दर्ज हैं, वो चाहे हत्याएं के हों, चाहे रेप के हों, चाहे किसी भी तरह की ज़मीनी विवाद हो, हम लोग उन्हीं को क्यों चुनते हैं। क्यों बिक जाते हो तुम लोग 500 रुपये में, 100 रुपये में। तुम लोगों को ये नहीं लगता कि जिस तरीके से हम अभी बिक रहे हैं 500-100 रुपये में, वो तुम लोगों से किस तरीके से वसूले जाएंगे। हम लोग एक तो लोकल नेता सही नहीं चुनते हैं, जब वोट देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारा जात का है कि बिरादरी का है कि नहीं है। उसके बाद जब आपकी विधानसभा क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में काम नहीं होता है तो फिर सरकार को दोष देते हो, वही लोकल नेता को नहीं, सीधा सेंट्रल पे जाते हो कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे भाई तुमने क्या किया है जब वोट देने गए थे, किसको तुम चुन के आए थे?